एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति अगर दुविधा में है तो उसे कौन सा निर्णय लेना चाहिए, पक्ष में या विपक्ष में। थोड़ा कठिन उत्तर है, लेकिन चलिए समझते हैं श्री कृष्ण से। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, हे धनुर्धर अर्जुन, अगर तेरी युद्ध में मृत्यु भी हो गई, अगर तू युद्ध लड़ते लड़ते भी हार गया तो भी तू स्वर्ग के लायक होगा, और यदि तू युद्ध जीत गया, अगर युद्ध में तेरी विजय हो गई तो तू पूरी पृथ्वी का राज्य सुख भोगेगा। श्री कृष्ण के कहने का मतलब है आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, सुख दुखी या फिर लाभ हानि, जय विजय जय पराजय की कभी भी इच्छा नहीं करती है। आज के संदर्भ में आप इस तरह से सोचिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे इंटरव्यू देने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उस समय श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अगर तो इंटरव्यू में चला भी गया और इंटरव्यू में तेरी जीत हो गई, इंटरव्यू तू क्रैक भी कर गया, तो तेरे लिए जॉब सामने खड़ी है। परंतु अगर तू इंटरव्यू से बाहर आ गया, इंटरव्यू वालों ने तुम्हें जॉब नहीं दी, तो भी तू एक्सपीरियंस के साथ बाहर आएगा, इंटरव्यू देने का तुझे एक्सपीरियंस होगा। देखिए श्री कृष्ण के संदर्भ आज की जनरेशन के साथ भी फिट बैठ रहे हैं। अगर आप किसी चीज की मेहनत करते हो और परिणाम आपके पक्ष में नहीं होते हैं, तो आपको उसका शोक मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। चलिए समझते गीता के इस वाक्य से। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ और युद्ध कर। युद्ध लड़ते समय तेरे दिमाग में इनमें से एक भी शब्द नहीं आने चाहिए, एक भी भाव नहीं आने चाहिए। तो केवल अपना कर्म करते जा, तेरा कर्म यही है युद्ध करने का। अगर तू इस मंशा से युद्ध हार भी गया तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा, तू भी स्वर्ग के लायक होगा। श्री कृष्ण आज के संदर्भ में आपसे और मुझे यह बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई भी टास्क हो आपका, चाहे आपकी कोई बिजनेस मीटिंग हो, चाहे आप कोई खेल खेल रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी जेडब्ल्यू मेंस एडवांस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बस अपना कर्म करना है, उसमें 100% देना है। लाभ हानि चाहे रिजल्ट आपके पक्ष में हो या ना आपके पक्ष में हो, उसकी चिंता बगैर आपको अपना कर्म करना है। अगर आपने ऐसा किया तो अगर आपके रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं होंगे तो भी आपको दुख नहीं होगा। ज्ञान सर्वोपरि है या फिर कर्म, ज्ञान आपके लिए उच्चतम है या फिर कर्म का मार्ग आपके लिए श्रेष्ठतम है। चलिए समझते हैं गीता से और आने वाले वाक्यों से। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक मैं तुझे ज्ञान की दृष्टि से समझा रहा था, वैश्लेषिक विश्लेषण करके समझा रहा था, परंतु तू ज्ञान की दृष्टि से नहीं समझ पा रहा है। अब मैं तुझे कर्म की दृष्टि से समझाता हूँ कि क्यों तेरे लिए युद्ध करना आवश्यक है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म के बारे में बताऊंगा कि कैसे तू निष्काम कर्म करके युद्ध में जीत हो या हार हो, फिर भी तू स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है, फिर भी संसार तेरी वाहवाही करेगा, फिर भी संसार तुझे अनंत काल तक याद रखेगा। तो अब आगे सुन मेरे से, कर्म के बंधन, कर्म से मुक्त कैसे हो, कर्म से मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे वाक्यों को अब ध्यान से सुन। दोस्तों, अगर ज्ञान की दृष्टि कभी काम नहीं आती है तो हमेशा कर्म की दृष्टि से सोचा करो, क्योंकि कर्म की दृष्टि आपको आपका कर्तव्य याद दिलाएगी और आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहोगे। अगर व्यक्ति कभी धर्म के रास्ते से भटक जाए, धर्म के मार्ग को फॉलो ना कर पाए, तो उसे क्या करना चाहिए। चलिए समझते हैं श्री कृष्ण से डायरेक्टली। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनुर्धर, अगर तू कर्म के मार्ग पर आगे चलता रहा, तू अपने कर्तव्य को फॉलो करता रहा, तो तू कभी भी गलत रास्ते पर भटक ही नहीं सकता, तेरे हाथों कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। अपितु अगर तूने कर्म के मार्ग पर थोड़ा सा भी कदम आगे रखा तो नियति
तेरे से बहुत बड़ा काम करवाएगी, नियति हमेशा तेरे साथ रहेगी। तो हे अर्जुन, तू सिर्फ अपने कर्म की बात सुन, जो तेरा कर्म कहता है, जो तेरा इस समय कर्तव्य है, तू वही कर। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे धर्म के रास्ते पर नहीं जा सकते, ज्ञान के रास्ते पर नहीं जा सकते, वे अपने कर्तव्य के रास्ते पर नहीं जा सकते, परंतु अगर वे अपने कर्म को फॉलो करें, अगर वे अपने काम को फॉलो करें, तो वे कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकते। उन्हें केवल और केवल अपने कर्तव्य को फॉलो करना चाहिए, अगर वे ज्ञान के रास्ते पर नहीं जा सकते। जीवन में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती है जहां पर आपको एक निर्णय लेना होता है, परंतु आप वो निर्णय ले पाने में संभव नहीं हो। चलिए समझते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसके ऊपर। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदनम बहुशाका हंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ पूरे मानव संसार को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म की आवाज़ सुननी चाहिए, कर्म को ही फॉलो करना चाहिए। अगर तुम कोई निर्णय कर पाने में संभव नहीं हो तो भूल जाओ, तुम कभी लक्ष्य को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण के कहने का मतलब है मनुष्य का गोल कोई कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना, कोई गेम्स में टॉप पे आना, कोई दूसरे बिजनेस में टॉप पे आना, परंतु वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मुझे अपने परिवार को छोड़ूं या ना छोड़ूं। मैं अभी भी अपने जो फालतू शौक है, पार्टीज करना है, क्या मैं इस चीज़ को त्याग करूं या ना करूं? क्या मैं इन सब के साथ साथ पैरेलली में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं? तो मेरा आंसर है नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं आपको अपने लक्ष्य को चूज करना है या फिर अपने फालतू शौक को। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए इन फालतू शौक का त्याग नहीं कर पाओगे तो याद रखना आपका लक्ष्य आपसे कभी बहुत दूर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों ने अपनों के कारण सपनों को छोड़ा और कुछ लोगों ने सपनों के कारण अपनों को। जब भी आप सुबह मंदिर पर जाते हो तो भगवान से कुछ ना कुछ जरूर मांगते होंगे, क्या ये सही है? श्री कृष्ण क्या बोलते हैं इसके ऊपर, चलिए समझते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। इस वाक्य में तो श्री कृष्ण आप ही की बात कर रहे हैं और मेरे जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी एक मानव कोई कर्म करता है तो उस कर्म के पीछे कोई ना कोई फल की प्राप्ति जरूर होती है। अगर आप इस वक्त कोई चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, अगर आप इस वक्त जी तोड़ पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई फल है। फल क्या होगा? कंपटीशन को क्रैक करना। अगर आप इस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो बिजनेस के लिए तो आपका फल क्या है? बिजनेस में टॉप पर आना। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप फल की लालसा को भूल जाओ, फल की प्राप्ति को भूल जाओ और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, तभी जाके आपको असली सफलता मिलेगी। और ये बात 100% है, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इंद्रिय तृप्ति तथा स्वर्ग की प्राप्ति के कारण अगर आप कर्म कर रहे हो तो याद रखना वो कर्म नहीं है। आपको कर्म इस तरह से करना है, आपको जीवन में कोई भी इसी तरह से मेहनत करनी है कि आपको उस तरफ लालसा ना हो, आपके फल की तरफ लालसा ना हो और केवल आप मेहनत करते जाओ। एक ढोंगी पुरुष की परिभाषा क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि फल के योग्य नहीं है, उसकी परिभाषा क्या है? चलिए समझते हैं श्री कृष्ण से। कामत्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। हे पार्थ, वह मनुष्य जो कर्म को केवल इसीलिए कर रहा है कि कर्म करने से ही फल मिलेगा, कर्म करने से ही उसे मुक्ति मिलेगी, वह कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, वह संसार के बंधनों में ही बंध जाएगा। श्री कृष्ण के कहने का मतलब है आपको अकर्मी होना पड़ेगा, आपको कर्म के पीछे आपकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, आपको कर्म केवल अपने काम की तरह से करना है, मतलब फल की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप इस वक्त कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस वक्त गेम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे ध्यान होना चाहिए। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटक गया और आपने अपना दिमाग फल की तरफ लगा लिया कि अगर मैं कंपटीशन जीत गया, अगर मैंने ये गेम्स क्रैक कर ली, तो याद रखना कर्म आपको कभी नहीं मिलेगा और आप जो फल चाहते हो तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपके हाथ में केवल और केवल मेहनत है। MS धोनी भी कह के गए हैं कि आपके हाथ में केवल और केवल आज है, आपकी मेहनत है, फल आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में चिंता मत कीजिए।
अगर आप भी मंदिरों में रोज सुबह सुबह जाते हो और भगवान से कुछ मांगते हो तो ये वाला वाक्य श्री कृष्ण ने आप ही के लिए कहा है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया बृहत् चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो काम केवल इसीलिए कर रहा है, जो कर्म केवल इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि उसे फल भोगना है, उसे जीवन में कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वह तो कर्म तथा फल के बंधनों में ही बंधा रहेगा। अर्थात अगर आपका भी लक्ष्य मंदिर जाने का केवल इतना है कि भगवान मेरी ये वाली इच्छा पूरी कर दे, मैं ये वाला भोग चढ़ा दूंगा, तो भगवान आपकी कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। भगवान केवल उन्हीं की इच्छा पूरी करते हैं जिनका कर्म केवल और केवल कर्म करना है, जिनका फल केवल और केवल काम करने में है। आपको केवल अपने काम की पूजा करनी है, अपने कर्म को करते जाना है। अगर आपने अपने कर्म को कर लिया तो रिजल्ट तो उसका ऑटो ड्रिवन है। जैसे कि MS धोनी ने भी एक बार कहा था, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को ध्यान देना है, मेहनत करते रहो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट की चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आप केवल और केवल प्रोसेस फॉलो करो। त्रैगुण विश्या वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग्य क्षेम आत्मवान। श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों का भी ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, वेदों में भी मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का ही वर्णन है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। वेदों में भी कर्म तथा फल के बारे में उतने जिक्र नहीं हुआ है। अर्जुन, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। कर्म तथा फल के बंधनों के प्रति तू अपनी आसक्ति मत रख। तू ये मत सोच कि अगर मैंने ऐसा काम किया तभी मुझे जाकर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट के बारे में तू भूल जा, तो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर। तेरा कर्म है इस समय युद्ध करना, ना कि यह सोचना कि युद्ध करने के बाद अगर मैं हार गया तो, अगर मैं जीत गया तो। ये तू मत सोच, तू सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर। श्री कृष्ण आपके लिए और मेरे लिए भी यही कह रहे हैं, आप अपना काम करते रहो, रिजल्ट बस मेरे पर छोड़ दो। दिन भर काम न करना और भगवान की दिन भर पूजा करना, क्या इससे आपको भगवान प्राप्त होंगे? इस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, चलिए समझते गीता के इस वाक्य से। यावानर्थ उत्ताने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बहुत से व्यक्ति दिन भर भगवान की पूजा करते हैं। बहुत से व्यक्ति तथा ब्राह्मण जन आपसे यह कहेंगे कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपको वेद तथा पुराण पढ़ने चाहिए। परंतु भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपसे और मेरे से यह कह रहे हैं कि अगर आप कर्म का ज्ञान करते रहे, अगर आप अपना कर्म करते रहे, तो आपको वेदों तथा पुराणों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कर्म हमेशा ज्ञान से बढ़कर होता है, तो इसीलिए अपना कर्म करते रहो और रिजल्ट के प्रति आसक्ति मत रखो। दिन भर काम न करना और भगवान की दिन भर पूजा करना, क्या इससे आपको भगवान प्राप्त होंगे? इस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, चलिए समझते गीता के इस वाक्य से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वः कर्मणि। इस वाक्य में भी श्री कृष्ण अपनी ही बात को रिपीट कर रहे हैं और कह रही है कि हे अर्जुन, तुझे कर्म अपना करते जाना है, अपना कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन कर्तव्य का पालन इस तरह से करना है कि तेरी रिजल्ट के प्रति आसक्ति ना हो, रिजल्ट के प्रति तेरा मोह ना हो। तुझे सिर्फ अपना कर्तव्य करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण आपसे और मेरे से भी यही कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, आपको केवल और केवल अपना काम करना है, आपको केवल और केवल अपना कर्म करना है, बाकी रिजल्ट आप मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप आपका रिजल्ट ले आऊंगा। तो इसीलिए आज के बाद कोई एग्जाम की तैयारी करो या फिर कोई बिजनेस डील को क्रैक करो, तो कुछ भी करो, आपको केवल और केवल अपना कर्म करना है। रिजल्ट श्री कृष्ण आपको अपने आप ही देंगे।
एक छोटे से बच्चे को भी अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो बार बार उसके पेरेंट्स, बार बार उसके माता पिता उस बच्चे को समझाने की कोशिश करती है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अर्जुन तथा हमें समझा रहे हैं बार बार कि फल के प्रति आसक्ति मत रखो। पूरी वीडियो देखिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन को बार बार श्री कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं कि हे धनंजय, सिद्धि तथा असिद्धि को समान समझ। ये मत सोच कि युद्ध के बाद तेरी जय जयकार होगी या फिर तेरे बारे में लोग गलत बातें करेंगे। तू केवल और केवल अपना कर्म करते जा, अपना कर्तव्य करते जा और फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण के कहने का बार बार यही मतलब है, कर्म के प्रति आपकी आसक्ति होनी चाहिए। आपका कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल के प्रति नहीं होनी चाहिए आसक्ति। यानी कि मोह नहीं होना चाहिए फल के प्रति कि अगर मुझे ये मिल गया तो ही मैं कर्म करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको केवल और केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में आप आज तक ऐसे बहुत से लोगों से मिले होंगे जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, जिन्होंने जीवन की हर एक उपलब्धि हासिल की है, परंतु आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? चलिए समझते हैं गीता के इस वाक्य से। दूरेण ह्रियावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्नविच्छ कृपणा फल हेतव। दोस्तों, जीवन में आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ा हासिल किया, हर एक मुकाम हासिल किया है, परंतु आपने उतना मुकाम हासिल नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ आज तक एक छोटे से जॉब इंटरव्यू को क्रैक किया, आपने सिर्फ और सिर्फ आज तक एक एग्जाम को क्रैक किया, एक बिजनेस डील को साइन किया, आप बड़ा नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे श्री कृष्ण ने ये वाक्य कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तेरा भी ध्यान केवल और केवल रिजल्ट पर है, तू कर्म इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुझे रिजल्ट चाहिए, तो याद रखियो तू जीवन में कभी भी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। अगर तुझे कोई मुकाम हासिल भी हो गया, तुझे कोई रिजल्ट मिल भी गया, तो याद रखियो लंबे समय तक आने वाले समय में तू कोई दूसरा मुकाम हासिल ही नहीं कर पाएगा उससे बड़ा, क्योंकि तेरा दिमाग तो, तेरा ध्यान तो पुराने वाले रिजल्ट को भोगने में रह जाएगा। पुराने वाले की तू अपने आप ही प्रशंसा करता रहेगा और काम तू करेगा ही नहीं। एक योगी पुरुष की परिभाषा क्या है? एक साधु किसे हम कहेंगे? श्री कृष्ण इस वाक्य में हमें समझा रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने की प्रक्रिया बता रहे हैं, योगी बनने के लक्षण बता रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू योगी बन, तू योगी के समान योग कर। योगी अर्थात वह मनुष्य जिसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मुक्ति पाप दोष आदि से फर्क ही नहीं पड़ता। वो केवल केवल अपना कर्म करता है, उसके लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता है, उसके लिए पाप पुण्य मैटर नहीं करता है, उसके लिए मैटर करता है केवल और केवल कर्म करना, केवल और केवल लोगों की भलाई करना। तो दोस्तों, आप भी आगे से कोई काम करो, उसमें कोई लालसा मत रखो, कोई लोभ मत रखो और केवल अपना कर्म करते रहो। गीता आखिरकार जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला जैसे क्यों नहीं बन पाता है? क्यों जीवन में लोग बहुत ही छोटे पदों पर रह जाते हैं? श्री कृष्ण इस वाक्य में आपको एड्रेस करते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयन्। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर होते हैं, जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो 9 to 5 जॉब में फंसे रहते हैं। शायद आप भी उन लोगों में से एक हो। ऐसा क्यों? आप जीवन में इतने बड़े मुकाम को हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हो? श्री कृष्ण इस वाक्य में आपको एड्रेस कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर आपका भी ध्यान केवल और केवल तनख्वाह पर है, सैलरी पर है, कि आज मैं काम इसलिए कर रहा हूँ, आज मैं ऑफिस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि महीने के एंड में मुझे सैलरी चाहिए, तो याद रखो जीवन में कभी भी बड़ा पद आपको नहीं मिल पाएगा। परंतु आपका ध्यान केवल और केवल कंपनी की तरफ है, कंपनी कैसे और बड़ी इनकम कर सकती है, कंपनी कैसे और रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, कैसे कंपनी और ज्यादा सेल कर सकती है, इसकी तरफ है। और मेहनत से अपना कर्म करते रहे, लगन से अपना कर्म करते रहे, तो प्रमोशन आपको मिलेगा। एक प्रमोशन के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चुप बैठ जाएंगे और उसके बाद काम उस लगन से नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण ने इसके बाद भी क्या है, अगर आपने
एक छोटी सी सफलता के बाद कर्म करना छोड़ दिया तो बड़ी सफलता आपको कभी नहीं मिल पाएगी। क्या आप भी किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो उस व्यक्ति के साथ, तो आपको श्री कृष्ण की यह बात जरूर सुननी चाहिए। यदा ते मोह कलीलं बुद्धि व्यर्तितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। किसी भी चीज से अटैचमेंट दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आपको कोई भी बड़ा काम नहीं करने देगी, आपको कोई भी बड़ा रिजल्ट नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण आपको और मुझे यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को मोह धन से हो सकता है, एक व्यक्ति को मोह कर्म के फलों से हो सकता है, एक व्यक्ति को मोह अपने रिश्तों से हो सकता है, एक व्यक्ति को मोह अपनी गाड़ी से भी हो सकता है, अपने घर से हो सकता है। आपको इस मोह रूपी बंधन से बाहर आना है, क्योंकि मोह में, अटैचमेंट में आप गलत फैसले ले लोगे, आप कोई सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इसी मोह के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में थे। युधिष्ठिर अपने लोभ के कारण, युधिष्ठिर अपने जुए खेलने के प्रवृत्ति के कारण ही वे पूरा राज्य हार गए। इसलिए किसी भी चीज से मोह मत रखें, क्योंकि मोह आपको गलत फैसले लेने को मजबूर करेगा। हरे कृष्णा। भारत देश की एक अनोखी बात जो कि इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है, 140 करोड़ लोगों के पास अनगिनत आइडियाज है, अनगिनत एडवाइसेज है आपको देने के लिए। क्या आपको उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए? श्री कृष्ण का यह वाक्य जरूर सुने। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अगर आपके भी घर कोई व्यक्ति बीमार हुआ होगा या फिर उसे गंभीर बीमारी हुई होगी, तो फिर आपने यह जरूर देखा होगा, आपके आसपास के लोग आपको सलाह देने लग जाते हैं। वो आपको अलग अलग ट्रीटमेंट बताएंगे कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। परंतु इस अवस्था में एक व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। अगर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि को एकाग्र करके, अपने मन को शांत करके एक जगह ध्यान लगाए, उसी अवस्था को हम योग कहेंगे। योग को एक दूसरे नाम से हम लोग कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, समाधि के नाम से भी जानते हैं। एक व्यक्ति अगर समाधि में कंसंट्रेट करके अगर कोई काम करे तो हो ही नहीं सकता कि वह जीवन में कभी विफल हो। इसीलिए कभी भी आप कोई काम करें, लगन के साथ करें, मन लगाकर करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हरे कृष्णा। दोस्तों, जीवन में सफलता किस व्यक्ति को नहीं चाहिए? अर्जुन भी तो मेरे और आपके जैसे है। तो वही अर्जुन अपनी दुविधा के साथ श्री कृष्ण के सामने हाजिर है। दोस्तों, ऐसा कौन पुरुष है जो जीवन में सफल नहीं होना चाहता? सफल तो सभी लोग होना चाहते हैं, परंतु सफलता का मार्ग सभी को नहीं पता होता। अर्थात अगर आपको भी जीवन में सफल होना है, चाहे किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, गेमिंग में या फिर इवन बिजनेस में, कहीं पर भी आपको सफल होना है, आपको बस सफल लोगों के पद चिन्हों पर चलना है। जो सफल व्यक्ति हो चुका है, जो आपके इंडस्ट्री में सफलता को हासिल कर चुका है, उसने क्या क्या चीज़ें की है, आपको बस उससे बेहतर करना है। उसेन बोल्ट अगर 8 घंटे प्रैक्टिस करता था तो आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है। अगर एक बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए आपको 100 लोगों से मिलना पड़ता था, 100 लोगों से बात करनी पड़ती थी, अगर तो आपको 110 लोगों से बात करनी पड़ेगी। सफल लोगों से हमेशा ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। यही बात अर्जुन भी श्री कृष्ण से पूछ रहा है। एक समाधि पुरुष की क्या परिभाषा है, वो कैसे दिखता है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है? एक स्थिर पुरुष होता है जो मेडिटेट करता रहता है, उसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। जीवन में अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो श्री कृष्ण का यह वाक्य जरूर सुने। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोचते। अगर आप भी जीवन में अथाह सफलता को हासिल करना चाहते हो, जीवन में एक बड़े मुकाम पर हासिल करना चाहते हो, तो श्री कृष्ण आपसे और मेरे से कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से जुड़े हुए सुखों का त्याग करो। इंद्रिय तृप्ति के सुख कैसे हो सकती है? महंगा लैपटॉप लेना, महंगी घड़ी लेना, महंगा मोबाइल लेना,
महंगे घर लेना, इन सभी से आपके और मेरे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपका जीवन ना तो सुधरेगा ना ही कुछ अलग होगा। आपको केवल और केवल अपने कर्म को फॉलो करना चाहिए। अगर आपका कर्म कहता है इस समय आपको गेम के लिए प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो। आपका कर्म कहता है आपको बिजनेस डील के लिए 100 लोगों से बात करनी है तो बात करो। अगर आपका कर्म कहता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो पढ़ो। तो आपको केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान दो, काम करने पर ध्यान दो। इंद्रिय तृप्ति के सुखों का निर्वहन बाद में भी हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे स्थित प्रज्ञा वही है जो इंद्रिय तृप्ति के सुखों को त्याग कर अपने कर्म का फॉलो करे। कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो कि गीता में साफ साफ कहा गया है कि एक जानवर में और इंसान में तो फर्क ही खत्म हो गया। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दुःखेष्वनुद्विगर्मना सुखेषु विगत सप्रीह वितराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। दोस्तों, अगर आप भी दुख में दुखी ना होकर सुख में अपने मन को शांत रखकर तथा भय तथा क्रोध की अवस्था में अपने आप को काबू रखकर आपने अपना कर्म किया तो आप भी परमार्थ के मार्ग पर आगे चलेंगे, आप भी स्थिर योगी कहलाएंगे। परंतु आज का दुर्भाग्य यही है, कोई भी स्थिर योगी नहीं है। आप दुख में और दुखी तथा सुख में अपने मन को शांत नहीं रख पाते हो, सुख में आप गलत कर्म कर लेते हो, इसीलिए आज कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, एक जानवर की प्रवृत्ति भी होती है, एक कुत्ते की प्रवृत्ति भी होती है कि अगर उसे आप कुछ खाना दोगे, अगर उसे आप रोटी खिलाओगे वह भी सुख होगा, परंतु आप उसे रोटी छीन लोगे वह भी दुखी होगा। आप में और जानवर में फर्क ही क्या रह जाएगा। इसीलिए परमार्थ के मार्ग पर चले, स्थिर रहें और मेडिटेट करते रहें। एक स्थिर पुरुष की परिभाषा क्या है? आखिरकार आप किस व्यक्ति को स्थिर बोलोगे, किस व्यक्ति को बोलोगे कि यह व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा है, भगवान के मार्ग पर चल रहा है? श्री कृष्ण के इस वाक्य से हम समझते हैं, यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जीवन में आप बहुत सारे खेल खेलते हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और भी न जाने कितने खेल, और उस खेल में आपके दो ही परिणाम होते हैं, या तो आप वो खेल जीतोगे या तो आप वो खेल हारोगे। आपकी टीम जीतेगी या तो आपकी टीम हारेगी। ठीक उसी तरह जीवन में भी आपके साथ दो ही परिणाम हो सकते हैं, आप या तो कोई बिजनेस डील को क्रैक करोगे या तो आप कोई बिजनेस डील को क्रैक नहीं करोगे। आप या तो ये वाला कोई XYZ कंपटीशन एग्जाम क्रैक करोगे या तो क्रैक नहीं करोगे। जीवन में हमेशा दो ही परिस्थिति रहती है, एक सुख की एक दुख की। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो सुख तथा दुख में समान रहे, अपने मन को स्थिर रखे, अपने मन में हो रही बहुत सारी आशाएं जैसे सुख की आशाएं और दुख की पीड़ा दोनों को शांत रखे और अपना कर्म करता रहे, वही भविष्य में बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। आप जीवन में सफल होंगे या नहीं होंगे, आप जीवन में कोई बड़े मुकाम को हासिल करेंगे या नहीं करेंगे, गीता के इस वाक्य को जरूर सुने और पहचाने कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदा संगहर्ते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की अगर आपके सामने इस समय खड़ी हो तो क्या आप उनसे बात करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? अगर दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखा हो तो क्या आप उसे खाना चाहोगे या नहीं खाना चाहोगे? ठीक इसी तरह से श्री कृष्ण आपको और मुझे समझा रहे हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, किसी लड़की से बात नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, मुझे खाने से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से मतलब है, तो आप एक स्थिर पुरुष हैं। अगर आपको भी इस तरह की इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है तो आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हो। अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखें और केवल कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण एक एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह कछुआ अपने शरीर के सारे अंगों को अपने अंदर सिकुड़ कर चलता है, आपको भी अपने सारे इंद्रियों को, अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल में रखना है, और अगर आपने कंट्रोल में रख लिया तो आप भी एक स्थिर पुरुष कहलाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। दुनियादारी में रहकर भी संसार में नॉर्मल जीवन व्यतीत करते ही आपको मोह माया से दूर रहना है। कैसे? चलिए जानते हैं गीता के इस वाक्य से।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस् परम दृष्टवा निवतरते। मन की इच्छाओं को मारने वाला ही एक परम योगी कहलाएगा, एक परम पुरुष कहलाएगा। क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं। मन की इच्छाओं, श्री कृष्ण कह रहे हैं आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, किसी लड़की से बात करना, आपके घर में कोई नया लैपटॉप आना, कोई नया मोबाइल फोन आना, एक नया घर लेना, एक नया ऑफिस लेना, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, इन सभी को मारो। इन सभी के प्रति आसक्ति मत रखो, अटैचमेंट मत रखो, केवल और केवल अपने गोल्स को ध्यान लो। अगर आपने मन की इच्छाओं को मारकर, या बोलो मन को कंट्रोल कर लिया, तो हे अर्जुन, हे मनुष्यों, तुम एकदम सही मार्ग पर हो, तुम भगवत के मार्ग पर हो, और तुम हमेशा स्थिर रहोगे, और तुम ही स्थिर पुरुष कहलाओगे। यानी कि दुनिया में रहकर भी दुनिया की मोह माया में नहीं पड़ना। हरे कृष्णा। दुनियादारी में रहकर भी संसार में नॉर्मल जीवन व्यतीत करते ही आपको मोह माया से दूर रहना है। कैसे, चलिए जानते हैं गीता के इस वाक्य से। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस् परम दृष्टवा निवतरते। मन की इच्छाओं को मारने वाला ही एक परम योगी कहलाएगा, एक परम पुरुष कहलाएगा। क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं। मन की इच्छाओं, श्री कृष्ण कह रहे हैं आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, किसी लड़की से बात करना, आपके घर में कोई नया लैपटॉप आना, कोई नया मोबाइल फोन आना, एक नया घर लेना, एक नया ऑफिस लेना, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, इन सभी को मारो। इन सभी के प्रति आसक्ति मत रखो, अटैचमेंट मत रखो, केवल और केवल अपने गोल्स को ध्यान लो। अगर आपने मन की इच्छाओं को मारकर, या बोलो मन को कंट्रोल कर लिया, तो हे अर्जुन, हे मनुष्यों, तुम एकदम सही मार्ग पर हो, तुम भगवत के मार्ग पर हो, और तुम हमेशा स्थिर रहोगे, और तुम ही स्थिर पुरुष कहलाओगे। यानी कि दुनिया में रहकर भी दुनिया की मोह माया में नहीं पड़ना। हरे कृष्णा। दुनियादारी में रहकर भी संसार में नॉर्मल जीवन व्यतीत करते ही आपको मोह माया से दूर रहना है। कैसे, चलिए जानते हैं गीता के इस वाक्य से। ततो ह्रापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। दोस्तों, अगर आपको भी किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसके प्रति आसक्ति है, तो आपको आपकी सेंसेस, आपको आपकी इंद्रियां दुनियादारी से ही बहुत दूर ले जाएगी। आपको आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा गलत मार्ग पर ले जा सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको भी किसी के प्रेम में आप पड़ चुके हो, उसको ही दिन भर आप सोचते हो, समझते हो, दिन भर आप उसे जपते हो, तो हो सकता है आप एक गलत मार्ग पर चले जाओ। इंद्रियां आपको गलत मार्ग पर ले जा सकती है। अर्थात कभी आपको सुख का भाव आएगा, कभी आपको दुखी का भाव आएगा। हो सकता है आपको उसके प्रति बाद में घृणा होने लगे। क्यों? क्योंकि आप इंद्रियों के भाव में बहे जा रहे हो। इसलिए कहते हैं किसी के प्रति आसक्ति, किसी के प्रति अटैचमेंट ना रखें। आपको केवल और केवल अपना कर्म करना है, और कर्म में ही स्थिर रहना है। आपको क्या करना है? कर्म। आपका काम क्या है? कर्म करना। और अगर आप कर्म करते रहे, आप ही स्थिर योगी कहलाओगे, स्थिर पुरुष कहलाओगे। हरे कृष्ण। आप जीवन में अपना काम स्वयं कर रहे हैं, या फिर आपकी सेंसेस आपसे करवा रही है? आप किससे बात करना चाह रहे हो, ये आपकी इच्छा नहीं, आपके सेंसेस की इच्छा है। सेंसेस को कंट्रोल में कैसे रखे, चलिए हम जानते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखकर मेडिटेट करते करते, भगवान का ध्यान करते करते अपना कर्म करते जा रहा है, अपना कर्तव्य निभाते जा रहा है, वह कभी भी गलत मार्ग पर तो जा ही नहीं सकता। भगवान उसका साथ हमेशा देंगे। और ऐसा व्यक्ति जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर केवल और केवल अपना कर्म कर रहा है, वही स्थिर पुरुष है। दोस्तों,
आगे से जब भी आप कोई काम करें, ये जरूर पूछे अपने आप से कि वह काम आप स्वयं कर रहे हैं या फिर आपके सेंसेस आपसे करवा रही है। बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, लेकिन आधी से ज़्यादा जनता, आधी से ज़्यादा दुनिया अपना काम स्वयं ना करके, अंदर की आवाज़ ना सुनकर केवल और केवल अपने सेंसेस के वश में हो जाती है और उनको अपने आप फॉलो करती है। तो इसीलिए आगे से काम कभी भी ध्यान लगा कर कीजिए और अपने काम में स्थिर रहे। एक व्यक्ति को क्रोध क्यों आता है, आखिरकार एक व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है, श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। आयते विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम कामत् क्रोधो विजायते। कभी आपने यह सोचा है, जब भी आपको नींद में होते हो तब आपको कोई उठा दे, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आपको भूख लग रही हो और उस समय कोई आपके सामने से एक सुंदर भोजन ले जाए तो आपको उस समय भी बहुत ज्यादा भूख लगती है और उस समय सामने वाले को मारने का मन करता है कि भाई वो वाला खाना मुझे मिल जाए। इस विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके इंद्रियों को, अगर आपके सेंसेस को कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो उसके प्रति आपको आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। लगाव आगे चलकर आपके लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आपको वो इच्छा प्राप्त नहीं हुई, अगर आपको वो चीज प्राप्त नहीं हुई तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध एक व्यक्ति के संहार का कारण है और क्रोध ही एक व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाएगा। अगर आप किसी प्रेमी को पसंद करते हैं, अगर आप भी किससे प्यार करते हैं और आपको वो प्राप्त ना हो तो आपको आसक्ति उससे होने के बाद आपको क्या होगा, आपको क्रोध आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई और क्रोध में आप गलत निर्णय लोगे, आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। इसलिए कृष्ण को फॉलो करते रहे और भगवत गीता की वीडियोस देखते रहे। गुस्सा करने से, क्रोध करने से किसी व्यक्ति पर आप जीवन की रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे, आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। ऐसा क्यों, चलिए समझते गीता के इस वाक्य से। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध एक व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। क्रोध करने से, गुस्सा करने से आपको एक मोह उत्पन्न होता है, आपको मोह होने लग जाता है किसी वस्तु से, और जब किसी व्यक्ति को मोह होता है तो वह अपनी स्मृति को भूल जाता है, वह किसी भी चीज को ध्यान नहीं रख पाता, याद नहीं रख पाता, और स्मृति का विनाश होने से एक व्यक्ति की बुद्धि का विनाश होता है। और अगर आपकी बुद्धि का विनाश हो गया तो याद रखें, एक व्यक्ति तो उसी समय ही आधा हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए क्रोध करने से बचे, बिना बात के किसी भी व्यक्ति को क्रोध ना करें और बोलते रहे हरे कृष्णा। जीवन में 5 घंटे की पढ़ाई हमें करनी चाहिए या 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए? 5 घंटे हमें कोई काम करना चाहिए, 10 घंटे मन लगाकर हमें कोई काम करना चाहिए। चलिए समझते हैं गीता के इस वाक्य से। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेर्यात्मा प्रसाद मदिगच्छति। जीवन में आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप एक काम कर रहे हैं और उस काम को करते करते आपको थकान ही नहीं लग रही, आप 24 घंटे से वो काम कर रहे हैं परंतु आप थक ही नहीं रहे। बहुत बार आपने ऐसा महसूस किया होगा। आखिरकार क्यों, चलिए जानते हैं। क्योंकि जब भी आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रख के, अपनी सारी आसक्तियों को कंट्रोल में रख के कोई काम करते हैं और वह काम के प्रति कोई भी मोह नहीं होता, उसमें आपका कोई लाभ, हानि, राग, द्वेष ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आपको अंदर से ही खुशी मिलती है। आपका मोह नहीं खुश हो रहा होता है, आप स्वयं खुश हो रहे होते हो। इसीलिए कोई व्यक्ति पूछता है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपने 5 घंटे भी पढ़ लिया और आपको सेटिस्फेक्शन हुआ कि आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आप एकदम सही रास्ते पर हो। यही भगवान श्री कृष्ण आपको और मुझे यही सिखाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, सेटिस्फेक्शन किस चीज को बोलते हैं, चलिए समझते गीता के इस वाक्य से। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हर्षो बुद्धि पर्यवतिष्ठते।
दोस्तों, सबसे पहले अभी कॉपी और पेन लीजिए और अपने गोल को लिखिए कि अगले 10 साल 15 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो। उसमें लिखिए कि आपका गोल 1 लाख रुपए कमाना हो सकता है, आपका गोल एक यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो सकता है, आपका गोल एक बिजनेस डील, एक बहुत अच्छे बिजनेस को खड़ा करना हो सकता है। अपने गोल्स को लिखिए और अपने गोल को लिखने के बाद अपने डेली रूटीन को लिखिए कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे इन सारी डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। अब डेली के डेली आपको सेम रूटीन को फॉलो करना है। अब आपको पता है कि आपका गोल क्या है और आपको ये भी पता है मुझे आज क्या करना है। आप हमेशा यही देखोगे कि आप अंदर से सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप मेहनत करोगे बिना फल के सोचे हुए और डेली रूटीन में आप कर्म करते जा रहे हो, तो ये ध्यान रखें आप अंदर से सेटिस्फाइड रहोगे। आप फ्यूचर में चाहे उस गोल को अचीव करो या ना करो, पर सक्सेसफुल जरूर होंगे। यही श्री कृष्ण हमें इस वाक्य से सिखाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। आखिरकार हम और आप अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते, अपने टारगेट्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते? चलिए समझते गीता के इस वाक्य से। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम। दोस्तों, अगर आपने भी एक गोल डिसाइड कर लिया, कोई बिजनेस डील को क्रैक करना, कोई यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना या फिर ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाना, और आप उसके लिए लगातार मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम को बर्बाद नहीं करना, सही चीजें आपको खानी है, अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है, फालतू की बातों में नहीं पड़ना है और फालतू के पार्टीज वगैरह में नहीं रहना है। इस तरह की चीज़ों को आप अगर कंट्रोल नहीं रख पाए तो आप कभी भी एक राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट निर्णय नहीं ले पाओगे, जिसकी वजह से आपको एक इच्छा उत्पन्न होगी, आपको भी एक चिड़न सी उत्पन्न होगी, आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी और आपकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। और जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं है वह कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। बोलो हरे कृष्ण। एक व्यक्ति गलत रास्ते पर क्यों जाता है, उसको गलत रास्ते पर कौन धकेलता है? क्या वह स्वयं ही धकेलता जाता है खुद को? तो ऐसा ही है। चलिए समझते हैं गीता के इस वाक्य से। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्सि हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम मीवांभसी। श्री कृष्ण एक बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल देते हुए आपको और मुझे समझा रहे हैं कि हे मनुष्यों, जिस तरह से एक नाव की दिशा वायु बदल देती है, वायु अपने बहाव में एक नाव की दिशा ही बदल देती है और नाव एक गलत रास्ते पर चली जाती है, उसी प्रकार एक मनुष्य भी गलत रास्ते पर चला जाएगा अगर वो अपनी सिर्फ एक इंद्रियों की, एक सेंसेस की बात सुन रहा है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसे गुस्सा ही आता है, उसे सुध बुध नहीं रहती। अगर वह किसी के प्रेम में पड़ा हुआ है तो भी उसे किसी का होश नहीं है। अगर वह इस वक्त दुखी है तो और कोई दूसरे भाव नहीं है। अगर वह इस वक्त सुखी है और कोई दूसरे भाव ही नहीं है, मानो सुख के बाद कभी दुख आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इन चीजों से ऊपर उठ गया, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में लगा रहा, वही श्रेष्ठ पुरुष है और उसकी ही बुद्धि एकदम स्थिर रहेगी। आपको भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपना कर्म करते रहना है। बोलो हरे कृष्णा। दोस्तों, व्यक्ति को सक्सेसफुल कौन बनाता है? एक व्यक्ति सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? चलिए समझते हैं श्री कृष्ण डायरेक्टली। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगर आज आपको एक व्यक्ति सक्सेसफुल दिख रहा है, एक व्यक्ति आपको दिख रहा है कि वह महीना का इतने कमाता है, वो महीने के करोड़ों छापता है, एक व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर है, एक व्यक्ति पॉलिटिशियन है, एक व्यक्ति अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, तो याद रखिए उसकी सक्सेस के पीछे हमेशा उसकी सेंसेस का हाथ होता है, ना कि उसकी बुद्धि का। चाहे उसका दिमाग कितना भी हो, लेकिन अगर उसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल में कर लिया, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया, तो सक्सेस उसे आने वाले टाइम में मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई में
अव्वल होना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखो, फालतू की इधर उधर की चीजों को मत ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, 5 साल के लिए 10 साल के लिए एक तरह से अज्ञातवास में चले जाओ, अपने आप सक्सेस आपको मिल जाएगी। दूसरों के प्रवचन सुनने में ध्यान मत लगाओ, दूसरों की बातों में ध्यान मत लगाओ, दुनिया तो कहेगी कुछ ना कुछ, उनका तो काम है कुछ कहना। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है। बोलो हरे कृष्णा। गीता के सबसे कठिन वाक्यों में से एक हम इस वाक्य को आज समझने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं श्री कृष्ण इस वाक्य में क्या कह रहे हैं हमसे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेहनत करने वाले लोग, स्थिर पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल में कर रखा है, ऐसे व्यक्ति स्थिर पुरुष कहलाएंगे, ऐसे व्यक्ति मुनीश्वर कहलाएंगे। और इन मुनियों के लिए तो एक रात्रि दिन के समान होती है और दिन रात के समान होती है। क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कह रहे हैं एक व्यक्ति की जागृति, एक स्थिर व्यक्ति की जागृति उसी समय खुलती है जब दुनियादारी सो रही होती है। मतलब अगर आप भी पढ़ाई में अव्वल आना चाहते हो, श्री कृष्ण कह रहे हैं रात में अपना दिमाग लगाना चालू कर दो, रात्रि के टाइम पढ़ना चालू कर दो जब लोग सो रहे होते हैं। और एक व्यक्ति के लिए जब दिन होती है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जब दिन होती है, उस समय यह व्यक्ति अपने ध्यान में लग जाता है, सोने में नहीं लग जाता है। मतलब ये नहीं है कि सोना, मतलब ध्यान में लग जाता है, आत्मनिरीक्षण करता है। यानी कि रात में भी वो व्यक्ति काम कर रहा है और दिन में भी आत्मनिरीक्षण करके वो काम कर रहा है। क्या गजब का वाक्य है श्री कृष्ण का। और ऐसी गीता की वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। आजकल लोग नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, नया मोबाइल लेते हैं या नया टीवी लेते हैं और सोशल मीडिया में सबसे पहले उसकी तस्वीरें डालते हैं। श्री कृष्ण इस बात के ऊपर क्या बता रहे हैं, चलिए समझते गीता के इस वाक्य से। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न काम कामी। चारों दिशाओं से आने वाली नदियां जिस तरह से समुद्र में मिल जाती है और समुद्र को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, समुद्र का बहाव अपनी ही दिशा में बहता रहता है, ठीक उसी प्रकार एक स्थिर व्यक्ति भी विचलित नहीं होता सुख तथा दुख से, उसकी इच्छाओं से, उसके भोगों से वो कभी भी विचलित नहीं होता है। वह अपना काम निरंतर लगे रहता है। मैं इसको बहुत ही आसान सी भाषा में समझा देता हूँ। बहुत से लोग नई गाड़ी लेते हैं, नया मोबाइल लेते हैं, नया घर लेते हैं और वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया में उसकी फोटो डाल देते हैं। अब एक चीज बताइए, दूसरों को बताने से क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी? लाभ तो कुछ भी नहीं होगा। आज का संसार तो ऐसा है जो कि दूसरों के सुखों से दुखी है। मतलब सामने वाला तो कुछ ना कुछ गाली ही देगा कि भाई इसके पास ये गाड़ी कैसे आ गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो आप ऐसे लोगों को फालतू में सोशल मीडिया में डालने से क्या कुछ होगा? नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों को दिखावा करने के लिए कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें ना करें, केवल और केवल अपने काम में लगे रहें और अपना कर्म करते रहें और स्थिर योगी बनने का प्रयास करें। बोलो हरे कृष्णा। इस्कॉन के डिवोटीज को आपने देखा होगा, वे कितने शांत रहते हैं, वे कितने सरल रहते हैं। आखिरकार उनके इन सरलता का क्या कारण है? चलिए समझते हैं गीता के इस वाक्य से। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःसप्रिय निर्ममो निरंकार स शान्तिमधिगच्छति। कामना रहित व्यक्ति, इच्छा रहित व्यक्ति, इंद्रिय तृप्तियों के लिए काम करने वाला व्यक्ति, अहंकार रहित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी तरह की इच्छा ही नहीं है, वह हमेशा शांत रहेगा, उसका मन हमेशा शांत रहेगा। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सांसारिक जीवन में होते हुए भी बड़े ही ज़्यादा सरल है, बड़े ही ज़्यादा शांत है। इस्कॉन के डिवोटीज को ही देखिए, वहाँ पर लोग हर तरह के काम करते हैं, लोग सांसारिक जीवन में भी है, परंतु उनका मन हमेशा शांत रहता है। वे हमेशा अपना काम करने की तरफ प्रायोरिटी रखते हैं, कभी भी उनका मन इच्छाओं की तरफ नहीं जाता, ऑलवेज काम करते रहते हैं। और ऐसी गीता की वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। बोलो हरे कृष्णा। ब्रह्म की प्राप्ति क्या होती है? ब्रह्म की प्राप्ति के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, चलिए समझते गीता के इस वाक्य से। एषा ब्रह्मे स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह मार्ग जो मैं तुझे बता रहा हूँ शांति का, वह ईश्वरीय मार्ग है, वह भगवत मार्ग है, और उसको प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मोहित नहीं होता। श्री कृष्ण के कहने का मतलब है, अगर आप भी बिना कोई कामना के अपना कर्म करते जा रहे हो, अपना काम करते जा रहे हो, तो आप कभी मोहित नहीं होंगे तथा अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। भगवत का मार्ग ये नहीं कि भगवान आपको उठाने आ जाएंगे, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होकर ही रहेगी। इसीलिए कभी भी आप काम करो, अपने लक्ष्य के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहो, भगवान आपकी मदद अपने आप करेंगे। बोलो हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद से हमने दूसरा अध्याय भी खत्म कर दिया। दूसरे अध्याय में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग तर्कों के माध्यम से समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते जा, तू सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर, और बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे, बाकी सब तू परमात्मा पे छोड़ दे, वो अपने आप तेरे लक्ष्य की प्राप्ति कर देगा। यानी कि लक्ष्य के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को फॉलो करो। और पूरे गीता की वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। अभी तो सिर्फ भगवत गीता का दूसरा अध्याय हुआ है, अभी तो बाकी के अध्याय बाकी है। बोलो हरे कृष्णा।